है हम इस वीडियो में हम लोग एपीआई जो हमारे पास मिल गई हम उनको टेस्ट करेंगे जल्दी से फटाफट, और उनको फिर हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, आपको ऊपर वाली को भूल जाइए, आपको मान लीजिए ये 5 और प्लस ये 2 7 एपीआई दे दी गई है। आपको लॉगिन की दे दी गई है, रजिस्टर की दे दी गई है, और ये क्रेडिट की दे दी गई। क्रेडिट की बड़ी सिंपल है, गेट ऑल प्रोडक्ट में मान लीजिए एपीआई स्लैश प्रोडक्ट की गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे आप और सेंड करेंगे, तो आप नीचे बदले में ये जेसन में देखिए मिल गया। ठीक है, मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है एपीआई से, आप देख सकते हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये जेसन में हमें डेटा मिल गया है, एरे मिल गई, और प्लस पैजिनेटेड वगैरह भी सब डेटा भी मिला। ये भी मैं बताऊंगा कैसे, क्या जैसे बता देगा टोटल कितने हैं, एक पेज में कितने दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मिला हमें। फिर हमारे पास ऐड प्रोडक्ट की, ऐड प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी फील्ड्स यहाँ से भेज सकते हैं, हेलो है कुछ भी, और ये क्या करेगा, हम जब इसे सेंड करेंगे तो देखिए बदले में हमारी ये हेलो वाली नेम की और ये सब डेटा की एक एपीआई बना देगा। इसकी आईडी 8 है, तो अगर हमारे पास पहले कितनी दिख रही थी, 1 2 3 4 5 6 दिख रही थी, अब हम सेंड करेंगे तो देखेंगे आप हमारी 8वीं वाली भी आ चुकी गेट में, यानी कि हमारी एंट्री हो गई, यानी एपीआई बढ़िया चल रही है। फिर डिलीट करना है आपको, तो वही वाली डिलीट वाली करनी, तो आपको आगे एक आईडी लगानी पड़ेगी। ठीक, आपने आगे आईडी लगा दी, सेंड कर दिया, देखिए कुछ नहीं आया, ये 200 मतलब आ रहा है रिस्पॉन्स, यानी कि हो गया काम सक्सेस। ठीक, तो अब अगर आप वापस जाके देखेंगे ये 8 वाली सेंड करेंगे तो 8 वाली नहीं मिलेगी आपको, डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से गेट सिंगल प्रोडक्ट, अब आपको आईडी 2 वाली मान लीजिए चाहिए या आईडी 3 वाली चाहिए, तो देखिए 2 वाला हमें सिंगल वाला मिल जाएगा एक डेटा। ठीक, इस तरीके से अपडेट करना है किसी को, मान लीजिए 2 वाले को, वही वाले को जिसको भी हमने लिया, यहाँ आगे 2 लिखना है, पुट रिक्वेस्ट रखना है, बॉडी पे गए और हमें इसको चेंज करना है कुछ भी उसका। मान लीजिए इसको हम उठाते हैं यहाँ से एक बार, और इसको यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, और हमें इसका मान लीजिए नेम में 2 करना है, डिस्क्रिप्शन मान लीजिए 2 कर दे रहे हैं, स्टॉक हम मान लीजिए कर दे रहे हैं 0, स्टेटस कर दे रहे हैं डी, और उसकी आईडी कर दे रहे हैं मान लीजिए हम 1, हम इसको सेंड कर दे रहे हैं। तो सिलेक्शन स्टेटस हमारा डी नहीं हो सकता, कोई नहीं, तो हमने ए करा और देखिए अब ये अपडेट हो गया। ठीक है, स्टॉक 0 ये, अब आप जाके गेट ऑल में भी देखेंगे तो ये वाला आपका अब बदल चुका होगा। कहाँ गया हमारा, ये देखिए 08 जो हमने अभी चेंज किया। तो हमारे क्रेड एपीआई बढ़िया चल रही है। लॉगिन साइन रजिस्टर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आप कोई भी ईमेल अपनी चूज़ कर लीजिए, test2@gmail.com, ये पासवर्ड। ठीक है, ये 4 देने होंगे आपको। जब आप सेंड करेंगे तो बदले में ये हमें मतलब ये दे देगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई रजिस्टर हो गया 200 ओके। तो आपको क्या है, आपका ईमेल ये है, पासवर्ड ये। तो अब आप लॉगिन पे जाइए, लॉगिन के एपीआई में क्या है, /API/login, ये भी पोस्ट है। इधर आप ईमेल में डालिए टेस्ट ईमेल और अपना पासवर्ड डालिए। जैसे ही आप सेंड करेंगे इसको, ये बॉडी में हो रहा है, याद करिए, सब देखते रहिए, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, आपको पता चल जाएगा। तो आपको बदले में एक एपीआई टोकन मिलेगा, ये काम की चीज़ है। इस एपीआई टोकन के ज़रिए अब हम पता लगाएंगे कि हमारा यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। ये एपीआई टोकन हमें जो बदले में मिल रहा है लॉगिन के बाद, ये हमें बड़े काम की चीज़ है। तो चलिए पता चलेगा आगे कैसे इसको इस्तेमाल करना, बाकी डिटेल भी हमें यूज़र की मिल जाती है। तो जब हम चाहेंगे कि ये एपीआई वही इस्तेमाल कर पाए जो लॉग्ड इन हो, यानी जिस यूज़र के पास ये टोकन हो। खैर ये तो बात की बात है, फिलहाल ये एपीआई थी। आपको पहले एपीआई जैसे मैंने टेस्ट करी है, डेटा डाल के और चेक करके आपको टेस्ट कर लेना होगा। ठीक, फिर अब आप क्या करेंगे, ये तो सर्वर रन हो रहा था, फिर आप क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे और इसमें हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या तरीका है, आप कमांड चलाइए npx create रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम अपने। ठीक, तो ऐप का नाम आप रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐप का नाम रख दीजिए आप, करेक्ट रख देता हूँ मैं नाम। ठीक, तो अब ये इंस्टॉल होगा, वाई कर दीजिए। देखिए हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है।
ये एक फोल्डर्स ने बनाया क्रेड नाम का, तो हम इस फोल्डर को ऐसे ड्रैग करेंगे तो हम VS कोड में भी क्रेड ही खुल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सोर्स में ये कुछ फाइल्स हैं हमारे पास ऐप, ये इसमें हमारा मेन कोड आता है। हम आपको अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं, npm start कमांड चलाएंगे टर्मिनल में तो उससे पता चल जाएगा कि चल रही कि नहीं चल रही। तो देखते हैं, तो ये लोकल होस्ट 3000 पे उम्मीद है कि चलने लगेगी। तो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा अभी जब पहली बार ये ऐप ये आने लगा। ठीक, अब आपको फटाफट क्या करना है, अब हमें अपना काम करना है, तो हम इनका डिलीट मार दे रहे हैं। ठीक, जैसे ही आप सेव करेंगे फ़ौरन यहाँ पर आपको देखने भी लगेगा। हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं H1। और मैं इस वीडियो में UI का काम नहीं करूँगी। देखिए हेलो आ गया, मतलब आपको टेलविंड और बूटस्ट्रैप और ये जो आपको ये आप अपना कर सकते हैं। वीडियो मेरी पड़ी भी हुई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मेरा फोकस रहेगा कि हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है ना यूज़र की, ये सब हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला मल्टी पेज ऑथेंटिकेशन, ये तो मेरा चॉइस है। सबसे पहले हम API इंटीग्रेट करना देखते हैं कि फटाफट हमको API कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले काम करते हैं हम, सबसे पहले हम गेट ऑल प्रोडक्ट वाली करके देखते हैं। ठीक, इससे आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा। तो मैं ये वाली API कॉल करता हूँ। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, अभी हमने कोई पेज नहीं बनाया है, कोई सिस्टम नहीं बनाया, अभी हम सिंपल एक API कॉल कैसे करी जाती है वो देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास Axios लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले अभी Axios इंस्टॉल करते हैं, npm install Axios, और वो हम सारे काम करेंगे जो हमारे उसमें है एक एक करके। ठीक है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले एक API कैसे कॉल होती है उसको समझाना चाहता हूँ फटाक से, तो फिर हम लोग सीधे सीधे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो npm स्टार्ट फिर से करते हैं, npm स्टार्ट किया हमने, Axios इंस्टॉल हो गई थी। ठीक, और हमें ये वाली API इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, ओके ठीक है, चल गया हमारी एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी के लिए ताकि हमारे पास कुछ दिख जाए हमको। तो प्रोडक्ट ऑल गेट ऑल प्रोडक्ट API। ठीक है, इसमें हमें गेट ऑल प्रोडक्ट API दिखा रहे हैं। सेव करा हमने, हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे यहाँ दिखने लगे। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक UL बना देते हैं, UL। उसके बाद हमने एक इसमें मान लीजिए LI बना दिया, और अभी हमने यहाँ पर मान लीजिए, अभी तो यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, डेमो लिख दिया अभी तो, क्योंकि API से नहीं आ रहा है, स्टैटिक डेमो आने लगा। अब हम चाहेंगे जितने प्रोडक्ट हैं हमारे, यानी कि हम जब ये API कॉल करते हैं कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4, इन सबके प्रोडक्ट के नाम आने लगे। ठीक, नाम आ जाए, डिस्क्रिप्शन आ जाए, तो नाम आ जाए, बेसिकली हमें नाम ही चाहिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट स्टोर होंगे। तो कॉन्स्ट ऐसे करके हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स जो नाम है। फिर इसको सेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, तो उसका नाम रखेंगे सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज स्टेट। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वेरिएबल बनता है। और वेरिएबल में पहले कोई वैल्यू डालनी तो हमने एम्प्टी एरे डाल दी, ताकि हमारा वेरिएबल में बताओ कि हाँ एरे है हमारी ये। अच्छा, दूसरा काम है, अब एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रख सकते हैं कुछ भी। हमने रख दिया गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, API कॉल करेंगे अपनी, जिससे हमारा डेटा आ रहा होगा। ठीक, अब API कॉल करने के 2 तरीके हैं। मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ जिसको बोलते हैं प्रॉमिस का तरीका, प्रॉमिस। ठीक, प्रॉमिस के तरीका में क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे Axios। ठीक, Axios ऊपर इंपोर्ट हो गया। फिर आपकी कौन सी रिक्वेस्ट है, डॉट गेट है कि पोस्ट है, आपकी गेट रिक्वेस्ट, तो आप लिखेंगे डॉट गेट, और आगे लिख देंगे वो URL जिस URL से डेटा मिलेगा। तो हम ये पूरी URL यहाँ से कॉपी मारेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, और फिर इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे डॉट देन। उस डॉट देन के अंदर हम ऐसे एक एरो फंक्शन लिखेंगे, समझ रहे हैं, एक आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर एक एरो फंक्शन। और ये डॉट देन के अंदर ये तब जाएगा जब ये API से डेटा उसको मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेटा, हम यहाँ पर मान लीजिए रिस्पॉन्स लिख देते हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स पूरा मिलता है हमें वहाँ से, API से हिट करते हैं ना। तो अब हम इसको रिस्पॉन्स को कंसोल करा के देखते हैं। जो भी हमें API से मिलता है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आ जाता है। यानी कि अगर हमने यहाँ API करी है हिट, तो ये जो डेटा हमें पूरा डेटा मिला ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा डेटा, इसके अंदर फिर डेटा है, उसके अंदर एरे है, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें, ये हमें Axios के गेट के जब हम देन में लिखते हैं ना, देन में, तो देन के रिस्पॉन्स के डॉट डेटा में मिलता है। ठीक, यानी कि आप खाली रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको दिखेंगी चीज़ें, पर डॉट डेटा में हमारे मतलब की चीज़ है। ठीक, तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है, जब ये कॉल होगा तो ये Axios में कॉल रिक्वेस्ट भेजेगा इस URL पे, और बदले में हमें ये कंसोल लॉग कर देगा जो डेटा है। प्लस अगर ये API में कुछ गड़बड़ निकली तो हम डॉट कैच लगाते हैं, उसमें भी सेम इस तरीके से एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक,
इसमें हम मानते हैं कि हमें एरर मिलेगा, हम उस एरर को भी कंसोल करा देते हैं। ये तरीका है प्रॉमिस वाला। प्रॉमिस वाले तरीके में क्या है कि आप कोई वेरिएबल नहीं बना के और कोई आप वैसे नहीं कर रहे हैं, आपने क्या करा, सीधे कॉल कर दिया इसको, ठीक। और डॉट देन में आप जब सक्सेस एपीआई डेटा ले आएगी तो डॉट देन के अंदर कोड रन होगा, और अगर एपीआई में कोई एरर होगा तो डॉट कैच का कोड रन होगा, ठीक है। सिंपल है देखिए। लेकिन अभी ये फंक्शन बना है, अभी चला नहीं है। अब फंक्शन को चलाने के लिए क्या चाहते हैं हम, देखिए या तो किसी बटन के क्लिक पे हम चला दें, या तो हम चला दें पेज रिफ्रेश होने पे। दो तरीके हैं, या तो किसी बटन के क्लिक पे, ठीक, या फिर पेज रिफ्रेश पे। अभी हम चाह रहे हैं कि पेज रिफ्रेश पे ही चल जाए, यानी पेज लोड हो तो चल जाए, ठीक। अब चाहे रिफ्रेश हो चाहे बिना रिफ्रेश के हो, पेज लोड होने पे चल जाए। तो लोड होने पे कुछ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। यूज़ इफेक्ट मान लीजिए ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक। तो यूज़ इफेक्ट का तरीका क्या है कि आप एक ब्रैकेट ऐसे खोलें, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट एरो फंक्शन का खोलें, ठीक। और फिर उसके बाद जो करली ब्रेसेस बंद हो रहा है उसके बाद आप एक एम्प्टी एरे लगा दें। तो उससे होगा क्या कि अब इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो तब रन होगा जब पेज लोड हो जाएगा, ठीक। जो भी कोड लिखेंगे इसके अंदर हम कंसोल लिख देंगे तो कंसोल हो जाएगा। देखिए मैंने कंसोल लिखा तो ये कंसोल भी आपका पेज लोड पे होगा। आइए देख लेते हैं फटाक से, देखिए हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके लोड पे हमें ये फंक्शन कॉल कराना है, क्योंकि हम चाहते हैं जब पेज लोड हो तो हमारे सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए। तो ये फंक्शन को कॉल कर दिया, तो पेज लोड होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन एग्जॉस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, बदले में रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स हमें प्रिंट मार देगा ये। और ये देखिए ये रिस्पॉन्स ने प्रिंट मारा है। ये देखिए हमें डेटा में पूरा डेटा मिल जा रहा है, ये लिंक विंक मिल जा रहा है, यानी कि जो हमें पोस्टमैन में मिल रहा था वो अब हमें जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में भी मिल गया कि नहीं। तो इस तरीके से मिला। अब हमारा काम क्या है कि ये जो डेटा है इसको हम इस वेरिएबल में सेट कर दें ताकि हम अपने HTML में यूज़ कर पाएँ इसको, क्योंकि HTML में खाली हमें वेरिएबल ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल में कुछ चीज़ सेट करनी है तो ये वाला यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ यूज़ करनी थी ये वाला करते हैं। तो हमें भी इसमें सेट करना है, हमें डेटा API से लेकर आ तो गए हैं, अब हमें इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हमें सेट प्रोडक्ट को कॉल यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट मारेंगे और इसके अंदर लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और हमारे प्रोडक्ट किसके अंदर हैं भाई, इसके अंदर तमाम चीज़ें आ रही है ना, लिंक आ रही है, मेटा आ रहा है, 3 चीज़ें आ रही। उसके अंदर भी एक डेटा मौजूद है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट हैं सारे एरे। तो हम एक और डॉट डेटा लगा देंगे, ठीक, समझे आप। एक डेटा में ये पूरा डेटा आ रहा है, उसके अंदर फिर डेटा है, मेटा है, फलाना ढिमकाना है, तो हम उसके अंदर भी डॉट डेटा एक और लगाएंगे ताकि हमें ये वाला मिल पाए, ठीक। अब इस वेरिएबल के अंदर तो हमने डेटा सेट कर दिया, अब हमें आखिरी काम बचता है इसको इस्तेमाल करना। तो हम चाह रहे थे कि नेम उसका जितने LI हों उतने LI में नेम आने लगे। जैसे भी हमने डेमो किया तो हमें 4 मिल गए, लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ पर जो हमारा API से डेटा आया है वो दिखने लगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लूप लगाते हैं। ये लारावेल में भी आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एरे आ रही होती है तो लूप लगाते हैं। भाई हमें बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, देखो बहुत से हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें एक बॉक्स के अंदर कर दी, तो उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं ना। देखिए डब्बा उसका लगा भी हुआ है और हमने यहाँ पर इसको भी एरे बनाया है, तो ये भी हमें पता है हमारे पास पूरी एरे आ रही है और एरे पे लूप लग सकता है। रिएक्ट में लूप का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। क्या करते हैं आप, अब एक करली ब्रेसेस खोलते हैं, बंद करते हैं, ठीक। उसके अंदर आप लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल पे लूप चलाना है, जो कि हमारा केस में प्रोडक्ट। फिर डॉट मैप, और मैप फिल्टर आपने पढ़ रखे हैं पहले ही। तो मैप के अंदर आपका एक फंक्शन जाएगा, ठीक, और इसमें आपको एक आइटम मिल जाएगा और एक इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ से जो रिटर्न करेंगे ना वो चीज़ रिपीट होगी, तो हम यहाँ से ही LI रिटर्न मार देंगे, ठीक, ठीक, अब रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अब ये चाह रहे हैं हम कि प्रोडक्ट का नेम आए, वो हमें एक प्रोडक्ट इस आइटम में मिल रहा है। प्रोडक्ट्स के अंदर खूब एक के हैं, उसमें से जब हम ये लूप चलाएंगे तो एक बार में एक आइटम मिलेगा हमें, तो वो एक आइटम का हम यहाँ पे डॉट नेम नाम प्रिंट करा देंगे। तो होगा क्या कि प्रोडक्ट्स का लूप चलेगा तो हर बार आइटम से नेम जो है, यानी कि जो ये नेम है जो API से डेटा मिल रहा है वो हमें प्रिंट होने लगेगा, ठीक। तो आपको देखते जाके देखिए आने लगा, ठीक। और अब ये इंडेक्स का क्या काम है, ये जो इंडेक्स मिला, तो इंडेक्स का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक की लिख देते हैं और उसके अंदर इंडेक्स डाल देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है, हमारे रिएक्ट में फ़ायदा होता है, हमारी एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक। ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल अब ये फ्लो है, मैं एक बार जल्दी आपका रिवाइज मार देता हूँ कि अगर आपको एक API गेट की इंटीग्रेट करनी थी, जो कि देखिए बढ़िया चल रही है अपनी, ठीक, कोई एरर भी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला तरीका आपको एक वेरिएबल बना लेना जिसमें आप लूप लगाएंगे, जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे। फिर आपको एक फंक्शन बनाना है एक जियोस का, जिसके ज़रिए आप API से डेटा लाएंगे और उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। भाई डेटा लाना है API के ज़रिए, फिर स्टोर कराना है, फिर उस फंक्शन को कॉल करना है जब पेज लोड हो तो उसको यूज़ इफेक्ट में लिखेंगे। बस इतना काम हो गया, API से डेटा लाना और स्टोर करना। फिर हमें एक लूप लगा देना है ताकि जब वो डेटा प्रोडक्ट में आए तो ऑटोमेटिक हमारा लूप चल जाए और हमारा
प्रिंट हो जाए, जो प्रिंट होना लूप लग के। ठीक, अब आपका एक ये तरीका था प्रॉमिस का, अब इसको असिंक अवेट से भी कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर है, आप दोनों चाहें दो तरीके इस्तेमाल कर लें, दोनों ही बढ़िया हैं। असिंक अवेट में क्या होता है, आप मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक, अब एक फंक्शन आप बनाएंगे सिंपल बिल्कुल उसी तरीके से, उसका नाम रखेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक, और उसके आगे असिंक लिख देंगे। ठीक, फंक्शन आपने बनाया असिंक लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए उसका नाम आपने रख दिया रिस्पॉन्स, और इक्वल टू अवेट करेंगे, अवेट और एक्सियोस डॉट गेट और उसकी यूआरएल का नाम जो ये थी। इससे क्या होगा, आपका कोड देखिए साफ साफ एक लाइन में समझ में आ रहा है कि अच्छा एक्सियोस से डेटा आया और इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक, और अगली लाइन में आप क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा जैसे हम कर रहे थे, जैसे हमें ये रिस्पॉन्स देन में मिल रहा था। ठीक, तो वो हमें डेन में ना मिल के हमें सीधे सीधे ये हमने अवेट लगा दिया कि अवेट की वजह से इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, वो वेरिएबल में सीधे यूज़ कर ले, तो ये इस तरीके से हो गया, थोड़ा साफ हो गया, देखने में समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, कोड में आपको दोनों ही दिखेंगे, तो दोनों ही आने चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला भी समझा दिया आपको। अच्छा, अब आखिरी चीज़ ये है कि कैच का क्या काम हो भाई, कैच में हमें एरर मिलता तो कैच के अंदर वाला कोड चलता है, इसमें तो कोई कैच लिखा नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने कोड को ट्राई कैच में रैप कर देते हैं। तो ट्राई के अंदर हमने लिखा अपना ये वाला कोड जिसमें हमें एक्सियोस कॉल करिए, और फिर हम लिखेंगे कैच, और कैच के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमारे एरर पे चलेगा। तो हमें मान लीजिए एरर मिला, ये हमें मिल जाता है एरर अपना ऑटोमेटिक, तो वो एरर हम लॉक करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको कोड लिखना रहेगा कि आपका एक्सियोस कॉल और डेटा आपने सेव करा दिया और अपना कंसोल लॉग एरर कर दिया। ठीक, तो जो ये फंक्शन काम कर रहा था वो सेम यही फंक्शन काम करेगा, और यही फंक्शन हमने यहाँ कॉल करा लिया। अब हम सेव कर रहे हैं, देखेंगे वैसे ही चल रहा है, वही सब चल रहा है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि एपीआई फटाफट कैसे कॉल करते हैं इसमें। अब हम एक एपीआई कॉल करेंगे एक बटन के क्लिक पे, यानी कि हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम ऐड प्रोडक्ट कर पाएँ, ये ऐड कर पाएँ। ठीक, तो ये ऐड करने का हमें एक बनाना है, जल्दी से हम वो भी फॉर्म बना देते हैं। तो हमने एक मान लीजिए एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर हमने इनपुट बनाया, उसका नाम टाइप हमने रखा टेक्स्ट। ठीक, हमें कितने इनपुट चाहिए होंगे, देखिए अगर हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो हमें नेम भेजना है, डिस्क्रिप्शन भेजना है, स्टॉक भेजना है, स्टेटस भेजना है, प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी 1 2 3 4 5 भेजनी चीज़ें। ठीक, 5 चीज़ें भेजनी है। ओके, तो हमने 5 इनपुट बना लिए अभी के लिए। देखिए ये आईडी है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन बनता है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं फॉर्म से कैसे काम चलना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इधर, चलिए इसके लिए सेलेक्ट बनाएंगे, मतलब क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी का एक ड्रॉप डाउन होगा हमारा। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें हमें फिल करनी रहेंगी। तो पहला हमने बनाया, हमने देखिए याद करी यूआई पे कोई काम नहीं चला, पहला हमारा नेम रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन ताकि यूज़र को पता चल जाए कि भाई किस में क्या टाइप करना है, तीसरा रहेगा स्टॉक, और चौथा रहेगा हमारा स्टेटस। ठीक, सेव करते हैं, देखते हैं आया फॉर्म आया। ओके, खड़े खड़े में नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ताकि हम यहाँ पर बिग BR टैग लगा देते हैं ताकि खड़े खड़े में भी आ जाए आपका, क्योंकि देखिए CSS पे काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इधर आखिर में हमें चाहिए एक बटन, टाइप बटन ज़रूर रखिएगा इसका, नहीं तो ये चलेगा नहीं सही से। टाइप बटन, और उसका नाम लिख दिया सबमिट, ये बटन लिख के हमें। ठीक है, अब हमें क्या है, इस बटन के क्लिक पे जो डेटा हम डालें वो इसमें मतलब डेटाबेस की एपीआई कॉल सेव हो जाए, फिर हमारे यहाँ पर एक दिखने भी लगे भाई यही तो सारे प्रोडक्ट के नेम हैं जो दिख रहे हैं, 5 हैं, अगर हम एक ऐड करें तो अब 6 हो जाए, फिर एक ऐड करें तो 7 हो जाए। ठीक, अब हम क्या करें इसके लिए, अब देखिए इसके लिए क्या करना है कि इन सब का डेटा हमें लेना है रिएक्ट के अंदर, और फिर उसको एपीआई कॉल में भेजना है, जैसे हम यहाँ बॉडी में भेज रहे हैं ऐसे ही हमें भेजना है डेटा। ठीक, और प्रोडक्ट कैटेगरी का भी भेजना है, प्रोडक्ट कैटेगरी के इसमें हम एक सिलेक्ट बना दे रहे हैं। ठीक, और उसके अंदर हमने ऑप्शन रखा, एक रखा मान लो कैटेगरी 1, दूसरा रखा कैटेगरी 2, एक में कैटेगरी, अभी वैल्यू में जो होगा वो जाहिर सी बात अगर आपने लारावेल में भी देखा तो वो आईडी हमारी जाती है, तो मान लीजिए एक में 17 लिख दे रहे हैं, एक में लिख दे रहे हैं 11, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें हम
बस यही समझ लीजिए। तो अब हमने क्या करा, ये देखिए कैटेगरी का भी ड्रॉप डाउन आ गया यहाँ पर। अच्छा BR नहीं लगाया ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो BR भी एक लगा देते हैं। ठीक आ गया। अब हम क्या कहेंगे, ये कैटेगरी में जो भी सिलेक्ट हो उसकी आईडी, इसकी आईडी जो है और इन सब का नेम में जो डेटा हम फिल करेंगे, यानी कि जो भी हमने फिल करा, तो कुछ इस तरीके से ये पांचों डेटा हमारे पोस्ट की एपीआई में, यानी कि ये पोस्ट की एपीआई इसमें जाएगा। देखिए जैसे हम ऐसे सेंड कर रहे हैं तो ये ऐड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, नीचे सक्सेसफुल आ रहा है 201 क्रिएटेड। और अब जब ऐड प्रोडक्ट को कॉल करेंगे तो उधर भी आपको दिखेगा वो वाला। तो यही हमें करना है कि हमने अभी जो बनाया है ये हम कैसे रिएक्ट में करें। ठीक, तो चलिए करते हैं एक एक करके। सबसे पहला स्टेप हमारा फॉर्म आ गया, तो फॉर्म का डेटा हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है। कोई नहीं, तो हम वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम रख दे रहे हैं हम प्रोडक्ट डेटा। ठीक, तो प्रोडक्ट डेटा और सेट प्रोडक्ट डेटा यूज स्टेट। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, हमने इसके अंदर एम्प्टी नहीं छोड़ना है, इसके अंदर हमें लिख देना है। तो इसके अंदर हमें नेम मिलेगा, तो नेम अभी हमने खाली छोड़ दिया भाई। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज फॉर्म लोड होगा तो फॉर्म में कुछ नहीं होगा ना, तो इसके लिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। डिस्क्रिप्शन होगा, इसको खाली छोड़ दिया। स्टेटस होगा, उसको खाली छोड़ दिया। और क्या होगा, रिफ्रेश करके देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। और स्टॉक है, ठीक, वो नंबर में तो उसको ने 0 कर दिया। और हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी होगी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ये नाम भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक, प्रोडक्ट, ये है डेटा जो हम भेज रहे हैं और ये डेटा जो हमें नीचे मिल रहा है। तो हमें भेजने वाला डेटा भी हमें रिएक्ट में भेजेंगे ना डेटा, तो फॉर्म से लेके भेजेंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये 4 तरीके का 5 तरीके का डेटा होगा। ठीक, तो अपने पहले ये बना लिया। फिर हमने क्या किया, अब इन डेटा को इनकी वैल्यू चढ़ा दी, इनमें वैल्यू। और हमारा क्या है, प्रोडक्ट डेटा डॉट नेम, इस तरीके से आप सब में नेम चढ़ा दो। ये हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा स्टॉक, ये हमारा स्टेटस। और इसमें क्या किया जाए, इसमें अभी कुछ नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब हमें सीधे सीधे इधर इसमें, क्योंकि इसमें तो हम ऑन चेंज लगा देंगे। अब फ़र्क ये है कि अभी हम देखेंगे, अभी आप तो हम इसमें कुछ अब टाइप करेंगे तो टाइप चल नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि अब इसमें डेटा बाय डिफ़ॉल्ट ये चला गया, ये जो डाला है हमने। ठीक, हम चाह रहे हैं कि हम जो टाइप करें वो डेटा यहाँ पर सेव हो इस वेरिएबल में, ताकि हम यही वेरिएबल बाद में एक्सियोस में भेज पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें फंक्शन बनाने पड़ेंगे फॉर्म के। तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फॉर्म के फंक्शन, फॉर्म फंक्शंस। जब फॉर्म से आप काम करते हैं तो कुछ फंक्शन बनाने रहते हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक हैंडल चेंज का, जब भी आपके कुछ चेंज हो तो ये फंक्शन चले। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेट हैंडल चेंज भी बल्कि ना करके आप एक काम करिए, इस फंक्शन को सीधे सीधे यहाँ लिख दें। देखिए अब नेम है, तो नेम में हम ऐसे करेंगे, इसके लिखेंगे ऑन चेंज। ठीक, जब भी ये चेंज होगा तो उस पर एक फंक्शन चलेगा। तो हमें फंक्शन यही लिखे दे रहे हैं, ऑन चेंज पे एक फंक्शन चलेगा। यहाँ में हमें ई मिलेगा, इवेंट मिलता है। हमें अब क्या करना है, इस प्रोडक्ट डेटा की नेम में सेट करना है जो हमें इसमें टाइप हो रहा है। देखते हैं कैसे आप समझेंगे। देखिए सेट प्रोडक्ट डेटा, उसके अंदर हमने क्या करा, डॉट ट्रिपल डॉट लगा के प्रोडक्ट डेटा लिखा। ये हमने बताया था आपको किसको बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। और मैंने लिखा नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब समझिए इसको क्या है, ये आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा। करेगा क्या ये कि जब भी इसमें कुछ आप टाइप करेंगे ना, तो आप ये वैल्यू आप वो हमारे प्रोडक्ट डेटा में सेट कर देगा। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट डेटा का मतलब ये कि बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, सिर्फ नेम में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल दो, यानी कि जो हम टाइप कर रहे हैं। सेव करके देखिए कैसे। देखिए अब हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो अब देखिए ये सेव होता चला जा रहा है, यानी कि ये इस वेरिएबल में सेव होता चला जा रहा है। ठीक, सेम इसी तरीके से हम ऑन चेंज सारे में लगा देंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें हमारा बाकी सब वैसे ही रहे, सिर्फ किसको चेंज करना है, हमें डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। तो डिस्क्रिप्शन में डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चली जाएगी। ठीक, बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट को चेंज करे जा रहे हैं टाइप पे। इसमें स्टॉक को चेंज करेंगे, इसमें हम किसको, स्टेटस को करेंगे। और आखिर में इसमें भी ऑन चेंज लगेगा, और इसमें हम कर रहे होंगे किसको चेंज, कैटेगरी को ना। तो प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी सेलेक्ट करेगा 70 18 वो आ जाएगा। ठीक।
ठीक। और आखिर में हम चाहेंगे सबमिट के बटन पे API कॉल हो जाए, ठीक। तो अभी आपके देखेंगे तो आपके सारे चल रहे होंगे, ठीक, सब चल रहा है, ठीक। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि ये सारा डेटा जो हमने फॉर्म से लेके इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया है इस तरीके से फंक्शन बना के, ठीक, उसको हम API के कॉल पे मतलब API कॉल कर पाएँ बेसिकली। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे ऐड प्रोडक्ट, क्योंकि हम ऐड करना चाह रहे हैं ना, ऐड प्रोडक्ट, ठीक। और ऐड प्रोडक्ट के अंदर हम जो है कंसोल लॉग पहले करते हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट डेटा है, प्रोडक्ट डेटा, ताकि देखे भाई हमारे पास प्रोडक्ट डेटा में जो हमारे पास आ रहा है वो आ भी रहा है कि नहीं। लेकिन ये फंक्शन बताया मैंने जैसे तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको कॉल नहीं किया जाएगा। अब ये फंक्शन हम नहीं चाहते हैं कि पेज रिफ्रेश पे चलिए, हम चाहते हैं जब पहले आराम से यूज़र पेज पे आए, फिर फिल कर ले और फिर सबमिट के क्लिक पे चले। तो सबमिट बटन है हमारा, तो इस फंक्शन का नाम कॉपी किया हमने और इधर लिख दिया ऑन क्लिक और इस फंक्शन का नाम लिख दिया। तो जब जब ये सबमिट क्लिक होगा ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कंसोल लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने टाइप किया ये चीज़ें, सबमिट किया, देखिए कंसोल लॉग हो रहा है। सारा डेटा जो जो आपने यहाँ फिल किया था वो आ गया इधर। प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी भी कुछ ले लेते हैं 2। तो देखिए अब प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी भी आने लगी हमारी 11 जो भी पड़ी थी, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमें मिलने लगा, कुछ कुछ देखिए ऐसे ही दिख रहा है देखने में, ठीक। अब आखिरी काम बचता है कि इसको एक्सियोस के जरिए भेजना, ताकि हमारे लिस्ट में ये डले और हमें बेसिकली हम इसको फिर API कॉल हो जाए, हमारा पोस्ट का काम हो जाए ख़त्म याला। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एक्सियोस कॉल करनी है। तो वही पहले हम चलिए अभी आपके लिए .then वाला काम करते हैं। तो पोस्ट में क्या करना है, हमें वही URL डालनी है। तो URL उठा लेते हैं, चलिए। अब याद है आपको मैंने exhaust.get नहीं लिखा, पोस्ट लिखा है। ये पे कॉल करी मैंने, यहाँ पेस्ट मार दी, ठीक है। पोस्ट रखा क्योंकि मेथड पोस्ट है इसका, ये हमें पता चल जाता है। फिर हम वो डेटा डालेंगे जो हमें भेजना है। तो वो डेटा क्या है हमारा, वो डेटा है हमारा प्रोडक्ट डेटा, ठीक। और आखिर में हमें बस कुछ नहीं डालना, उसके बाद हमें लिखना है .then, फिर वही चीज़ पूरी, उसके अंदर हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक। और जब हम यहाँ प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, वही डेटा मिल जाता है वापस। तो देखते हैं अगर वो वापस मिल गया यानी कि हमारी सक्सेसफुली बन गई है। लॉग और रेस्ट डॉट डेटा, ही मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैंने पिछले रिस्पॉन्स दिया था, ठीक, लेकिन आप रेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नाम है। तो अब क्या होगा, अब जब आप ऐड प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट डेटा पूरा जाएगा और हमारे बदले में कंसोल में हमें मिल जाएगा कि क्या हुआ क्या, ठीक। तो अब हमें सही डेटा डालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब नेम हम डालते हैं hello 2, डिस्क्रिप्शन वाले 1 2 3 कुछ भी डाल दिया, स्टॉक डाल दिया 3, स्टेटस डाल दिया स्टेटस A डाल देंगे, कुछ इस तरीके से बैकएंड सेट है। सबमिट किया, सबमिट में एरर आ रही है कि अननोन एरर, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ कहीं तो करी है। ओके, हमें क्या करना होता है ना, हमें हेडर भी सेट करने होते हैं। देखिए जब भी आप पोस्ट करेंगे तो आपके हेडर में ये होना चाहिए, हेडर में एक्सेप्ट जेसन और कंटेंट टाइप जेसन, कोई मसला नहीं, हम इसको जो है कर देते हैं एक बार। ओके, इसमें हम लिखते हैं हेडर हेडर इस तरीके से कुछ लिखते हैं हम। इसमें हमें भेजते समय बताना है कि हम किस तरीके का डेटा भेज रहे हैं। तो हम भेजेंगे कंटेंट, कैसे क्या होता है, कंटेंट डैश टाइप एप्लीकेशन जेसन, देखते हैं अब चलता है कि नहीं चलता है। सबमिट किया हमने, ओहो अभी भी नहीं चला, क्या एरर है हमारी तरफ से, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या। और से डॉट कैच भी तो नहीं लगाया, डॉट कैच लगा के देखते तो हमें पता चलेगा कि एरर क्या आ रहा है, ठीक। तो डॉट कैच में हमने लिखा एरर कंसोल, ओके। अब देखते हैं, अभी भी यही एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, फेल विज बैड रिक्वेस्ट। ओके, हम मतलब हमारा डेटा सही से नहीं जा रहा है बेसिकली। तो कैटेगरी 1 लेते हैं, अब देखते हैं ओके क्यों बैड रिक्वेस्ट कर बोल रहा है ये डेटा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको ऐसे भेजते हैं क्या डेटा। अब देखें, ओके
कुछ तो गड़बड़ है, इसी बहाने आपको पता चल जाएगा कि कोई मसला आता है तो कैसे करना था। इसको सबमिट किया तो मेरे पास ये आया, नेम है। अच्छा, स्पेलिंग देखिए, डिस्क्रिप्शन ये गलत है कि नहीं? तो डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही करनी है हमको, इसका नाम रखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक। और भी जगह जगह इसकी जहाँ हमने यूज़ किया है ये डिस्क्रिप्शन, बस सेव करते हैं, देखते हैं भर के। तो उसका नाम हम देते रहे हैं hello2, डिस्क्रिप्शन में देते रहे हैं कुछ भी, स्टॉक देते रहे हैं 2, स्टेटस देते रहे हैं A, आईडी देते रहे हैं कुछ भी, ओके आईडी ये देते हैं अब। ओके, अब क्या इशू है? अभी भी वो डेटा का इशू आ रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी यही थी क्या? देखिए स्पेलिंग हमारी मिस्टेक तो नहीं हो रही। प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी यही है, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, ओके। स्टेटस ए दे रहे हैं हमें, स्टॉक भी दे रहे हैं हम, और नेम भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। तो एरर क्यों आ रही है? ओके, तो एक्सियोस में डेटा कैसे भेजते हैं एक बार देख लेते हैं। एक्सियोस पोस्ट हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, एक्सियोस पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक। फटाक से जाके गूगल करके देख सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से भेजते हैं, समझे आप? तो बस ये गलती कर रहे थे हम लोग, इसलिए देखिए फ़ोन गूगल चटाक से कर रहा मिला। हमें क्या करना होगा, इसको स्प्रेड करके भेजना होगा बस, ठीक। यानी कि हमारा, ठीक है, उससे अब हमें पता चलेगा कि क्या है। देखते पहले सही चला कि नहीं चला। सबमिट किया, रिफ्रेश करेंगे फिर से। तो कुछ करा हमने, फिर ये कुछ करा, फिर हमने इसको 89 ले लिया, फिर स्टेटस ए ले लिया। ओके, अभी भी गड़बड़ है कुछ है इधर दिया होगा ना एरर, देखते हैं क्या एरर। रिस्पॉन्स स्टेटस अननोन CSRF, ओके ओके ओके, ये आ रहा है CSRF टोकन मिसमैच, यानी कि हमारी API में कुछ गड़बड़ है। यानी कि हमें 1 मिनट रुक चाहिए, फिर मैं सही करता हूँ। ओके, तो हमारे API एंड पे गलती लगी हुई थी कि हमारा जो है कैसे हमारा वो डेटा नहीं सबमिट हो रहा था। तो देखिए अब मैंने सही कर दिया, तो अब हमारा डेटा बदले में मिल रहा है। यानी कि बस वही मैंने अप्रोच सेम रखी, और आपका आप देखेंगे, आप रिफ़्रेश करेंगे पेज को तो आपको देखिए अब ये ऐड होते हुए भी दिख गया इधर, ठीक। अब लास्ट काम और करते हैं इस वीडियो में कि हमारा जब हम डेटा सबमिट कर दिया हमने, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली API चल जाए ताकि हमारा डेटा नेक्स्ट दिख जाए। जैसे कि मैंने मान लीजिए कुछ यहाँ करा सबमिट ऐसे, ठीक, और सबमिट किया, ये पोस्ट कैटेगरी लेके सबमिट किया, तो देखिए डेटा होगा तो गया सबमिट। और यहाँ लेकिन दिख नहीं रहा है अभी SDS करके, जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो SDS दिख रहा है, ठीक। तो ये कैसे करेंगे? ये करेंगे हम लोग करेंगे कि हम वो फंक्शन जो ये गेट ऑल प्रोडक्ट जो पेज के रन पे हो रहा है, इसको हम तब एक बार और कॉल कराएंगे जब हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाए, यानी कि सक्सेसफुली पोस्ट की API चल जाए, ठीक। ताकि हमारा, जैसे मैंने अभी फंक्शन फिर से कॉल किया यहाँ पर, होगा क्या, जब भी कोई ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो ये सारा डेटा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए API पे चला जाएगा, और सक्सेसफुल हो जाएगा तो डॉट देन चलेगा। हमारा डॉट देन के अंदर हमें पता चल गया कि डेटाबेस में एंट्री हो चुकी होगी क्योंकि API सक्सेस हो गई है। फिर से हम गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल कर देंगे तो हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट फिर से जाएगा, और ये एक्सियोस कॉल करके डेटा अपडेट कर देगा सेट प्रोडक्ट में। चलिए अब ट्राई करते हैं एक बार रिफ्रेश करके। कुछ यहाँ टाइप करा, कुछ यहाँ टाइप करा, कुछ यहाँ 78 डाला, कुछ स्टेटस डाला हमने A, और कुछ प्रोडक्ट कर लिया। अब देखिए सीख करा, और देखिए यहाँ पर भी अपडेट हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें आपने देख ली इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, राउटर वाटर देखेंगे।